हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्ट्रो चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन पॉइंट के नीचे पे ट्रेड कर रहा था। मल्टीपल टाइम उस ट्रेंड लाइन पॉइंट को इसने टेस्ट भी किया हुआ है, उसका ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया, अपसाइड पे मूव कर रहा है। इसने ब्रेकआउट देने के पहले बहुत अच्छा एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन दिया है, बहुत अच्छा एक बेस भी यहाँ पर बनाया है इसने। जैसा कि यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि पहला स्टॉक यहाँ से फॉल हुआ, उसके बाद इसने एक अपसाइड पे मोमेंटम दिया और यहाँ पर कंटिन्यूअसली बायर्स और सेलर की फाइट चली, एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और अब अपसाइड पे मूव कर रहा है। ये पैटर्न की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले सेलर ने इसको नीचे लेके आए, उसके बाद बायर इसको अपसाइड पे लेके गए, फिर सेलर इसको नीचे लेके गए। यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया कि जब भी आप डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देखेंगे तो आपका नेकलाइन ब्रेक होने पे एंट्री होनी चाहिए, प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसका टारगेट क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आपकी स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। पहली एंट्री आपकी यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था तब वो जानी चाहिए थी और प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए था। पर अभी करंटली ये जो स्टॉक है 207 रुपीज के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो आपकी जो प्राइस बैंड है 207 से लेके 210 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस स्विंग के पास होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग अगर आप अभी जो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस स्विंग दिख नहीं रहा होगा, तो वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस स्विंग भी देख लेते हैं जो एक्जैक्टली आपको 170 रुपीज के पास निकल के आ रहा है। अभी एंट्री आपकी 2110 के पास होनी चाहिए, 210 के पास होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 170 रुपीज का होना चाहिए और अपसाइड पे आपका टारगेट कितना होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक के पास बहुत ज्यादा अपसाइड पे मार्जिन है, तो आप यहाँ इसको ट्रेल करते हुए भी अगर लेके जाएंगे तो आपके पास बहुत अच्छा एक रिटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यहाँ पर है 2110 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए, 170 रुपीज के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए वो देखते हैं। पहली चीज मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मिनिमम जो टारगेट है वो 1:2 का होना चाहिए। 40 रुपीज का यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है तो मैं आपको कहूंगा मिनिमम टारगेट आपका यहाँ से 80 रुपीज का तो भी होना चाहिए, जो एग्जैक्टली इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट के पास निकल के आ रहा है 290 के पास। जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है उनका जो टारगेट है वो कहां पर होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो जितना भी ये पैटर्न का लो से लेके अपसाइड पे पॉइंट्स होते हैं, 250 पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो जैसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थी यहाँ पर भी अगर आप एंट्री करते तो आपका 250 रुपीज का तो यहाँ पे टारगेट मिनिमम होना ही चाहिए। जो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 418 के पास आपका टारगेट निकल के आ रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट है 290 हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट है 420 प्लस हो गया और उसके बाद आप इसको ट्रेल करते हुए अपसाइड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक्स के बाद बहुत ज्यादा मार्जिन भी है, प्लस स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा भी है। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।